यही रात भारी बिहार चुनाव में देखने को मिल रही है। बता दें, सीट शेयरिंग का जो है घमासान सभी पार्टियों में चल रही है और जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जल्द ही जो है इसका ऐलान कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी का जो है एक दूसरे से सीट शेयरिंग का जो है बात नहीं बन पाई है, जिसका नतीजा यह है कि चुनावी प्रक्रिया जो है काफी लेट हो रही है। उम्मीदवार जो है बेचैन है कि आखिर उनकी जो है नामांकन कब कराए जाएंगे। कई लोग तो जो है नामांकन करने की जो है तिथि भी घोषित कर दिए हैं कि हम फलाने दिन को जो है नामांकन करने वाले हैं, लेकिन अभी तक पार्टियों के द्वारा उनका जो है नाम जो है घोषित नहीं किया गया है। बता दें, 2 दिनों से लगातार नामांकन की प्रक्रिया शुरू किए गए हैं और पहले चरण का चुनाव जो है 6 नवंबर को होनी है, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होनी है और मतगणना जो है 14 नवंबर को होनी है। और 10 अक्टूबर से पहले चरण का जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिए गए हैं, जो 17 अक्टूबर तक चलेंगे और 13 अक्टूबर से दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे और 20 अक्टूबर तक चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सभी पार्टियों में सभी दलों में जो है महासंग्राम चल रही है सीट बंटवारे को लेकर। ये अब तक फाइनल नहीं हुआ। कभी जीतन राम मांझी रुस जाते हैं, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा रुस जाते हैं, तो कभी चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं, तो उसमें भी तो यही हाल महागठबंधन में भी है। कांग्रेस जो है दबाव देना चाहती है कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी कहना चाहते हैं कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। यही बात जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि अगर इतना सीट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जो एनडीए की अगर बात करें तो नीतीश कुमार से 1 सीटों के कम पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। 101 अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो 100 पर बीजेपी लड़ना चाहती है। वहीं अगर 7 सीट 8 सीट अगर इनको दे दिया जाता है जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दे दिया जाता है और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अगर 29 सीटें दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो है तालमेल बैठ रहा है कि भाई हम लोग इतना पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जो है नाराज चल रहे हैं कि हमें 15 सीट चाहिए हमें, और उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं कि हमें और ज़्यादा सीटें चाहिए। हालांकि जिस तरीके से उनकी नाराजगी है उससे दूर किए जाने की बात कही जा रही है। नेताओं का जो है दिल्ली तक दौरा जो है जारी है, लेकिन महागठबंधन का हाल भी वही है। आरजेडी और कांग्रेस में तालमेल नहीं बैठ रहा। अगर तालमेल कांग्रेस में नहीं बैठ रहा तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है 135-140 पर लड़ना चाहती है, तो स्वाभाविक है वो लड़ सकती है क्योंकि उनका जनाधार है बिहार में। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो है 50 से 55 सीट दिए जा रहे हैं। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी जो अलायंस में है उन्हें भी अच्छी खासी सीटें दी जा रही है। 40 तो वो मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सीटें दी जा रही है। और लेकिन कांग्रेस जो है मानने को तैयार नहीं, कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं। कांग्रेस जो है 60 से कम पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, 62 से कम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है और आरजेडी जो है उसे 62 सीट देना नहीं चाहती। और यही सब जो है मझधार में जो है नैया फंसा हुआ है और उम्मीदवार जो है अपने अपने नाम की घोषणा कर रहे हैं कि हम फलाने दिन को जो है हम नामांकन करने वाले हैं। लेकिन अगर लेफ्ट पार्टी की अगर बात कर ले तो लेफ्ट पार्टी भी चाहती है कि हमें भी जो है 35 सीटें मिले और कई पार्टी उसमें शामिल है। महागठबंधन में कई पार्टी शामिल है जो भी चाहते हैं कि हमें 2-3 सीटें मिले। जैसे जेएमएम है वो भी चाहती है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, हमें भी 3-4 सीटें मिले। ये सभी का जो है समीकरण अब धीरे धीरे खाका जो है तेजस्वी ने तैयार कर लिया और इस बार रणनीति के तहत जो है तेजस्वी जो है बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। और देखना यह होगा कि आखिर किन पार्टियों को कितने सीटें दी जाएगी, किन्हें किन्हें उम्मीदवार के तौर पर किस विधानसभा से उतारा जाएगा, चाहे वो एनडीए के हो या तो फिर इंडिया गठबंधन के हो। हम बिहार चुनाव पर पैनी नजर रखे हुए हैं और हर बात को जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।